आज 10वीं क्लास का हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का टेस्ट है। सामने वाला 5 विद्यार्थी का, तो इसमें पांचों विद्यार्थी का मैं नाम ले रहा हूं और जिसका नाम मैं लूँगा वो हाथ उठाएगा। सुमित कुमार, रमलेश कुमार, अंकित कुमार, आशीष कुमार, सुधीर कुमार। ये पांचों आज टेस्ट में भाग ले रहे हैं और ये पांचों इस बार मैट्रिक परीक्षा में सेंटअप भी है। ये पांचों इस बार मैट्रिक का परीक्षा देगा। देखना है कि इसमें कितनी क्षमता है। तो पहले हम लॉटरी सिस्टम से इन पांचों विद्यार्थी का सीरियल कर लेते हैं कि कौन 1 नंबर पर आएगा, कौन 2 नंबर पर, कौन 3 नंबर पर, कौन 4 नंबर पर, कौन 5 नंबर पर। यानी पहले किससे प्रश्न किया जाएगा, उसके बाद 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 किससे प्रश्न किया जाएगा। यानी राउंड किस हिसाब से चलेगा, यह लॉटरी सिस्टम से प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारे हेल्प में एक अमन कुमार है जो लॉटरी का पर्ची पांचों विद्यार्थी के बीच में जाकर के रखेंगे और पांचों विद्यार्थी अपना अपना पर्ची उठा करके देखेंगे कि कितना नंबर का पर्ची उसको मिला है। तो अमन कुमार जा रहा है पर्ची लेकर के और ये सबको एक एक पर्ची देगा और सभी विद्यार्थी अपना अपना सीरियल नंबर उस पर्ची को देख करके बताएगा और उस सीरियल के हिसाब से बैठ जाएगा। अमन कुमार अभी सभी विद्यार्थी को लॉटरी का पर्ची दे रहा है। सभी विद्यार्थी अपना अपना पर्ची ले लिए हैं, सब अपना अपना खोल रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे 1 नंबर पर कौन आए। 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर सुमित कुमार 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर कौन है? 2 नंबर पर अंकित कुमार है। 3 नंबर पर रमलेश कुमार है और 4 नंबर पर आशीष कुमार है। 5 नंबर पर सुधीर कुमार है। तो सभी विद्यार्थी नंबर के हिसाब से अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी विद्यार्थी ग्रहण कर लिया है। अब चलेगा प्रश्नों का बौछार। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 1 नंबर पर सुमित कुमार है, 2 नंबर पर अंकित कुमार है, 3 नंबर पर रमलेश कुमार है, 4 नंबर पर आशीष कुमार, 5 नंबर पर सुधीर कुमार है। तो पहला प्रश्न सुमित कुमार से, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। स्पष्ट आवाज में बोले, कब मिली थी आज़ादी? 15 अगस्त 1947। सही जवाब आया। इसको 1 मार्क्स दिया जाए। अब प्रश्न है अंकित कुमार से, कितने वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा? 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक सही जवाब आया। अब तीसरा प्रश्न है, किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? इंडिया। सही जवाब है, लेकिन आज स्पष्ट होना चाहिए। सही जवाब आया इंडिया को। अब प्रश्न है आशीष कुमार से। तो आशीष कुमार से प्रश्न है, किसने कहा अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है? प्रोफेसर लेविस। जवाब
सही आया, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि है। लेविस तो है ही, इसको भी 1 नंबर दिया जा सकता है। प्रोफेसर के बदले आर्थर लेविस बोलना था। अगला प्रश्न सुधीर कुमार से, किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? किसने कहा था? ब्राउन। सही जवाब है ब्राउन। इसको भी 1 नंबर मिला। अब प्रश्न है सुमित कुमार से। इससे प्रश्न है, जो आर्थिक क्रिया जो है उसको मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? 3। स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। 3 टोटल। 3 सही है। तो अंकित कुमार से प्रश्न है कि सुमित कुमार के द्वारा जो कहा गया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, तो वह 3 प्रकार कौन कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। सही जवाब आया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो रमलेश से हम जानना चाहेंगे कि तृतीयक क्षेत्र का और कोई नाम है, वह नाम बोलेंगे। तृतीयक क्षेत्र का और क्या नाम है? जल्दी जवाब दें। रमलेश इस क्वेश्चन को पास कर दिए। आशीष कुमार बताएंगे कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, बहुत अच्छा। आशीष को 1 अंक मिला। और सुधीर से प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको किसको रखा गया है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन। एक और है। वन। सही जवाब है कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। यह प्राथमिक क्षेत्र में है। अब प्रश्न है सुमित कुमार से, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? औद्योगिक क्षेत्र। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है। गैस एवं बिजली के उत्पादन। बोले गैस एवं बिजली और औद्योगिक क्षेत्र। जवाब लगभग ठीक है। 1 पॉइंट और होना था इसमें। तो सुमित कुमार को भी 1 अंक मिला। अब अंकित कुमार से प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आता है? व्यापार, बैंक, परिवहन, संचार, अन्य। सही जवाब है। अंकित कुमार को भी 1 अंक मिला। रमलेश से प्रश्न है, उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन भागों में बांटा गया है? कुटीर, लघु,
बोलो, सही है, स्पष्ट आवाज में बोलो। कुटीर लघु और सरपंच है। इसको भी नंबर दिया जा सकता है, लेकिन आगे ध्यान रखें कि उसको पूरा बोलें। कुटीर, लघु, मध्यम, बड़े। ठीक है। अगला प्रश्न है आशीष कुमार से। प्राथमिक क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को और कौन क्षेत्र इसका नाम दिया गया है? होगा? जी। बोलो। होगा? नहीं, आशीष कुमार पास कर दिए। यह प्रश्न अब सुधीर कुमार से। कृषि क्षेत्र। सही जवाब है कृषि क्षेत्र। अब प्रश्न है सुमित कुमार से। द्वितीयक क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र। सही जवाब है औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न अंकित कुमार से। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 3 प्रकार के। सही जवाब है, 1 अंक मिला अंकित को। रमलेश से प्रश्न है कि अंकित कुमार के द्वारा जो कहा गया कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें तीनों का नाम क्या है? तीनों का नाम बताना है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। सही जवाब है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही जवाब आया। तो अब हम जानेंगे आशीष से कि तीनों में से भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही जवाब आया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है सुधीर से। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कितनी स्थितियों का विवेचन किया गया है? स्पष्ट आवाज में बोले। सही जवाब है। तो सुमित से जानना चाहेंगे वो कौन कौन है। 5 राउंड पूरा हो गया। नहीं चल रहा है। तो चल रहा है, 5 राउंड चल रहा है। तो बोले। सर क्वेश्चन। प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 2 स्थिति का विवेचन किया गया है। दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं हैं। मौद्रिक अधिकार और मौद्रिक अधिकार है, और एगो मौद्रिक अधिकार और एगो है सर एगो अंतिम वाला नहीं है, लेकिन मौद्रिक अधिकार है, 2 गो है। अब यह प्रश्न अंकित से। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। सही जवाब है आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। अब प्रश्न होगा रमलेश से। रमलेश से प्रश्न है आर्थिक विकास एक
ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, किसने कहा था? फिर हाँ, प्रोफेसर रोस्टो। सही जवाब है प्रोफेसर रोस्टो। अगला प्रश्न आशीष से, किसने ऐसा कहा? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बोलें, होगा? समय बहुत लग रहा है। प्रोफेसर डेनिस। यह जवाब गलत हुआ। सुधीर कुमार से, प्रोफेसर मेयर वाल्डिन। सही जवाब है प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन। अब प्रश्न है सुमित कुमार से। यहाँ आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की चर्चा है, तो हम जानना चाहते हैं कि आर्थिक वृद्धि किस तरह के देशों के लिए है। आर्थिक वृद्धि। हाँ, यह आर्थिक वृद्धि जो शब्द है किस तरह के देशों के लिए मैंने चर्चा की जाती है। दीर्घकालीन। किस तरह के देशों के लिए आर्थिक वृद्धि? आर्थिक वृद्धि किस तरह के देशों के लिए है? जैसे हो गया अमेरिका, जैसे हो गया, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा आंसर सही दिशा में है। इसको ऐसे भी कहना था कि विकसित देशों के लिए तुमको नंबर दिया जा रहा है, ये विकसित देश के लिए इसका होता है। तो अंकित कुमार से जानना चाहेंगे कि आर्थिक विकास किस तरह के देश के लिए प्रयोग में आता है। आर्थिक विकास जो सर विकासशील देश चलता सही है। जवाब है विकासशील देश के लिए। अगला प्रश्न है रमलेश से। किसने कहा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है? किसने कहा था? कौन सी सर? मैं प्रश्न को फिर से दोहरा देता हूँ। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। सर लड़की है उसका नाम बताना होगा। या तो नाम बताओ या पास करो।
क्या आशीष है? यह प्रश्न है आशीष कुमार के लिए। श्रीमती उर्वशा दीक्षा। सही जवाब है श्रीमती उर्सला हिक्स। 1 अंक मिला आशीष को। अब प्रश्न है सुधीर से। किसने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है? डॉक्टर ब्राइट सिंह। सही जवाब है डॉक्टर ब्राइट सिंह। अगला प्रश्न है सुमित से। किसने ऐसा बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है? मेड्रिसिन। यह जवाब गलत है। अब अंकित कुमार से। ब्रूडलैंड आयोग। सही जवाब है ब्रॉडलैंड आयोग। अब रमलेश से प्रश्न है। किसने ऐसा बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है? मोइडान अर्थशास्त्र। चलो ठीक है, उच्चारण संबंधित तो कुछ प्रॉब्लम, मेडिसन बोलना था। 1 अंक मिला रमलेश को। अब अगला प्रश्न है आशीष से। प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को सही जवाब है। अब प्रश्न है सुधीर से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सही जवाब है प्रधानमंत्री। सुमित से प्रश्न है योजना आयोग का, यानी जब योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को, तो उस समय योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष हुआ वो कौन था? उसका नाम बताना है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष, यानी सबसे पहले जो बना। जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अंकित से प्रश्न है कि अभी वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। सही जवाब है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब तुम लोगों से अब रमलेश से प्रश्न है। एनडीसी का फुल फॉर्म बताना है। कौन सी सर? एनडीसी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सही जवाब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। रमलेश को मिला 1 अंक। अब आशीष से प्रश्न है कि इसका हिंदी क्या होगा? एनडीसी का हिंदी जो दिया हुआ है, एनडीसी का हिंदी एनडीसी का हिंदी
एनडीसी का हिंदी। ज़्यादा समय ले लिया गया, इतना समय नहीं दिया जाएगा। नीति आयोग। गलत जवाब है। सुधीर कुमार। राष्ट्रीय विकास परिषद। सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। या नंबर राउंड अब प्रारंभ हो रहा है। सुमित कुमार को बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। 6 अगस्त 1952 को। सही जवाब है। सोच विचार करके लेकिन सही जवाब दिए। 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न अंकित से। अंकित से प्रश्न है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सही जवाब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अंकित को 1 अंक मिला। अब रमलेश से प्रश्न है कि भारत में जो विभिन्न प्रणालियां हैं लेन देन का, उसमें ऐसा लेन देन जिसमें एक आदमी एक वस्तु जब देता था दूसरे को तो दूसरा आदमी कोई अलग वस्तु देता था। मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। एक आदमी को घर में गेहूं है लेकिन उसको सब्जी नहीं है, और दूसरा आदमी जिसको सब्जी तो है लेकिन गेहूं नहीं है। तो यह आदमी सही जवाब दिया, वस्तु विनिमय प्रणाली। और आशीष से प्रश्न है कि जब हम रुपया दे करके लेन देन करते हैं उसको कौन प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा। स्पष्ट बोलें। सही है, स्पष्ट बोलें। सही है, स्पष्ट बोलो, जोर से बोलो। मुद्रा। सही जवाब है मुद्रा प्रणाली यानी मौद्रिक प्रणाली। सुधीर से प्रश्न है इसमें एक गांव की कहानी है, उस गांव का नाम क्या है जिसका कहानी इसमें दिया हुआ है। सिंगारपुर। कौन सा गांव कहा गया। सिंगारपुर गांव। जवाब सही नहीं है सुमित। ये 10वां राउंड है। समय ज़्यादा नहीं ले होगा। अंकित कुमार बताओ। सिंहासनी गांव। सही जवाब है सिंहासनी गांव। रमलेश से बताना है कि ये बिहार के किस जिला में है। पूर्वी चंपारण। सही जवाब है बिहार के पूर्वी चंपारण में है। इसमें 2 कार्ड की चर्चा हुई है, दोनों कार्ड का नाम बता दो तुम। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सही जवाब है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अब आज का यह अंतिम प्रश्न होगा सुधीर से। सुधीर से प्रश्न है
जो भारत में योजना आयोग जो अभी चल रहा है, यह एक योजना कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। सही जवाब है 5 वर्ष के लिए। अब तुम लोग अपने जगह पर बैठे रहो, मैं तुम लोगों का नंबर और किसका कितना प्रतिशत जवाब आया है और तुम लोगों से 10वीं के परीक्षा में कितना उम्मीद किया जा सकता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। सुमित कुमार 10 में से 7 सही जवाब दे करके आज 70% अंक अर्जित किए हैं और अंकित कुमार 10 में 10 यानी सभी प्रश्नों का जवाब दे करके 100% अंक प्राप्त किया है। रमलेश कुमार 10 में से 8 प्रश्न का जवाब दे करके 80% अंक प्राप्त किया है। आशीष कुमार 10 में से 7 प्रश्न का जवाब दे करके 70% अंक अर्जित किया है। सुधीर कुमार 10 में से 9 अंक का जवाब दे करके यानी 9 प्रश्न का जवाब दे करके 90% अंक अर्जित किया है। और इस तरह से आज प्रथम स्थान यानी सभी 10 प्रश्नों का जवाब दे करके अंकित कुमार लाया और द्वितीय स्थान पर 10 में से 9 प्रश्न का जवाब दे करके सुधीर कुमार का रहा। और हम सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि सभी टेस्ट में सभी विद्यार्थी 100% अंक लावें और पूरी किताब का जो टेस्ट होगा या परीक्षा का जो टेस्ट होगा स्पेशल, सभी प्रश्न पत्रों में 100% अंक लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।